हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक की इस शानदार क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मदद से किस प्रकार से हम लोग वैलेंसीज को निकाल सकते हैं। और मोस्टली हमारी वही रहेंगी जो हम बताने वाले हैं आपको। और जो लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैसे पता कर सकते हैं और क्या उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल को बनाना जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल यानी एस और पी ब्लॉक बनाकर दिखाऊंगा, पहले उसकी मदद से सिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिना पीरियोडिक टेबल बनाए अपनी उंगली पर काउंट करके भी उसको निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको सारी की सारी पीछे की वीडियो देखनी पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखिए। पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर करते चलिए, अच्छे से याद रखिए, तभी आपको आएगा। तो चलिए हम लोग पहले एसओपी ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिनको आता है बहुत बढ़िया, साथ में ड्रॉ कर सकते हैं हमारे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए बताइए। देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया पहला ग्रुप, जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। तो जब हम लोग इस तरह से दो ड्रॉ कर लेते हैं बराबर से, तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा, एस ब्लॉक। तो ये वाला हमारा जो है ये एस ब्लॉक का बन चुका है। और हम इसी में से जोड़ के अब बनाएंगे पी ब्लॉक को। यदि आपको पता हो तो आप जानते होंगे कि चौथे नंबर से इस जगह से डी ब्लॉक आते हैं यहाँ पर, तो हम डी को नहीं ले रहे हैं, डी को छोड़ के बना रहे हैं। तो इस जगह पर हमारा जो बनेगा वो कौन सा होगा, केवल पी ब्लॉक का हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक के होते हैं कितने ग्रुप, 6। तो हमारे ये बन चुके हैं 3 ग्रुप्स एंड ये 4 5 और एक ये 6। ठीक है, और चलिए इसको फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इस तरह से बना लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर सीधा ना बन रहा हो क्योंकि वाइट बोर्ड है, इस पर कभी कभी सही से सीधा नहीं चलता है मार्कर हमारा। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। और आपको पता होगा एक लास्ट वाला जो है ये किसके बराबर रहता है, एस वाले के बराबर। ठीक। अब देखिए इसमें हमको पता होगा कि आपको कि ये पीरियड होते हैं 7 पीरियड, और ये क्या ग्रुप्स हैं। तो ये वाला कौन सा होता है, पहला ग्रुप, ये दूसरा। यदि याद हो आपको तो पी वाला जो होता है वो 13 से स्टार्ट होता है, 13 14 से ना 18 तक जाएगा ये। या फिर रोमन में लिखना हो हमें तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। सोचिए, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये रोमन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, रोमन वाला। ठीक है, आपको यही वाला याद रखना है एसओपी के लिए, अब आप कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया, ये दो हैं हमारे एस ब्लॉक के। और यहाँ से ये जो हमारे पास हैं ये हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर। ठीक है, अब चलिए बताइए कितने लोग को फिल करना आता है एसओपी को। याद होगा आपको ट्रिक्स बताया था एसओपी को फिल करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं याद है तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी हा ही ली बाका ना हो फनी करके याद है तो उसी से भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है ना, आप उससे ही भर सकते हैं। तो कुछ हद तक भर लेंगे, बाकी देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग को भरना है 58 नंबर के हिसाब से, तो ये हो गया हा ही ली बे बा का ना ओ फनी। ठीक है, फिर सोडा मेगा अल सी पीस प्लेयर के कै। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि बीच में तो डी होता है, ये एकदम सीरियल से कैसे भर गया। तो आपको बता दें कि आपको याद हो तो डी जो है चौथे से स्टार्ट होता है। देखिए चौथे पे आके हम रुक गए हैं, अब यहाँ से डी वाले होते थे, तो अब यहाँ से हम सीरियल से करके सत्यवाकर्म और फीको डिवीजन करके नहीं भर सकते उसको आगे। ठीक है ना, अब हमें अपने उसी ट्रिक पर आना पड़ेगा जो हम लोगों ने याद किया था एसओपी को भरने के लिए। कौन सी है, लीना की। देखिए अब आपको मिल जाएगा ना यहाँ से, अब आप भर सकते हैं आराम से, आपको ट्रिक तो याद ही होगी। तो अब यहाँ पर आपको अगर क्रम नहीं आता तो आपको क्रम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इनको तौलो, काशी गए शंकर पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्रेंड्स कल बाराई आंटी, हिनियर कर जीरो
रन। अब आपको लगे ये लाइन तो छूट गई, तो ये हमारी याद हो आपको तो डी के साथ में कनेक्ट थी। आपको रदरफोर्ड डी सिंह से बोला, हर्षमदास सन की इतना तो डी ब्लॉक का था, आगे क्या था, नहीं तो फल मार्कर लेवल टीएस होगा, तो वो तो इसी में तो था, नहीं तो फल मार्कर लेवल टीएस होगा। चलिए फिल हो गया, बात क्लियर होगी होगा आपको अच्छे से। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालें। तो एकदम सिंपल तरीका है, ये जो आपको रोमन में ऊपर लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं लास्ट वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एटम है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आपको हम इसके बारे में भी और अच्छे से जो अगली प्लेलिस्ट आएगी इसके बाद, ये लास्ट हमारा है इस प्लेलिस्ट का वीडियो फिलहाल के लिए तो। ठीक है, अगर इसके बारे में और भी कुछ नॉलेज मिलेगी पीरियोडिक टेबल के बारे में तो उसको भी हम लोग इसी प्लेलिस्ट में डालेंगे, बट अभी तक के लिए तो अभी के लिए फिलहाल लास्ट वीडियो ये रहेगा इस प्लेलिस्ट का। और अगली जो वीडियो हम लोग डालेंगे उसके प्लेलिस्ट की, उसमें हम आपको बताएंगे किसी एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से कि कैसे उसका। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए, चलिए हम इसको ले लेते हैं सोडियम को। ठीक है, तो सोडियम में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3, तीसरे किस पर है, ये तीसरे पेड़ पे। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम का न्यूक्लियस होगा उसके चारों ओर कितने होंगे, उसके चारों ओर 3 सेल होंगे, 3 कोष होंगे, या 3 ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल, या आप इसको कक्षा यानी ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, काफी सारे नाम है इनके, तो हम इन सब के बारे में अगली वीडियो में बताया ना आपको, चर्चा करेंगे वहां पर। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं कि लास्ट वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है। देखिए सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 इसमें, फिर इसमें होगा सेकंड वाले में 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ये भी कैसे आप करेंगे तो इसके लिए भी आपको बता चुके हैं कि आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसी हिसाब से सीख जाएंगे। तो 2 8 1, देखिए ये होता है ऐसे 2 8 1, ये एटॉमिक नंबर कौन सा 11 है, किसका, सोडियम का। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को बोलते हैं लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए आप सोडियम में, तो बहुत कुछ इससे पता चल रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए आप 1 2 3, तो तीसरा आवर्त, और कौन सा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि पहला वर्ग होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहला वर्ग, देखिए ये रहा पहला वर्ग। यहाँ पर आप इससे पता भी कर सकते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कि कोई तत्व जो है वो कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, उसी हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पर लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आएगा कि जो भी एलिमेंट होगा उसका लास्ट सेल जो होगा उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सोडियम में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए में कितने, जितने भी यहाँ पर रखे हुए हैं सबके लास्ट वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर रोमन अंक लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अंतिम कोष में जो ये अंतिम कोष है ना, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये उनको बताता है। मतलब जितने भी इसमें हैं उन सबके अंतिम लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो सेकंड ए में है उन सबके में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो थर्ड ए में है उन सबके में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो 4 में है 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस तरह से हर एक के लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पर एसओपी ब्लॉक की मदद से देख सकते हैं। अब वैलेंसीज की मदद से कैसे निकालेंगे, देखिए तो पहली चीज तो आपको मिल गई होगी, आप कहेंगे लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग क्या करेंगे, बहुत काम का है, इसके बिना आपको लेविस स्ट्रक्चर और लेविस डॉट सिंबल दोनों बनाने नहीं आएंगे यदि आपको अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नहीं पता। अब आपका लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि हम लोग जब बनाएंगे तभी निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। यदि आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो मैं आपको उंगली पर काउंट करके बताऊंगा कैसे लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालिए किसी भी एलिमेंट का, जितने भी इसमें शो हो रहे हैं। अब वैलेंसी समझिए कैसे निकालते हैं। देखिए जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उसकी वैलेंसी भी वही हो जाएगी। जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी भी 1 है, जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी भी 2 है, जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी भी 3 है, और जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी भी 4 है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या क्या करेंगे, तो जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 5 6 7 8 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप 8 से माइनस कर दीजिए, 8 से माइनस कर दिए। क्यों, क्योंकि हमारा अंतिम जो
और कह सकते हैं यहाँ पर ग्रुप है वो कौन सा है, 8th है। ऐसा समझिए कि हर जो एलिमेंट होता है वो अपने लास्ट वैलेंशियल यानी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही करना चाहता है, 8 से ज्यादा नहीं करना चाहता। ठीक है, ये भी रूल है, इसको हम लोग अष्टक रूल कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, उसके तहत ये बताया जाता है कि हर एलिमेंट जो है वो यही चाहता है, हाइड्रोजन हीलियम का छोड़ दें तो हाइड्रोजन हीलियम के अलावा हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम अपने लास्ट वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लें। ठीक है ना, तो बस इस हिसाब से आप याद रखिएगा कि अगर लास्ट वैलेंशियल में आपको 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं तो आप उसकी वैलेंसी निकालने के लिए उसको 8 से माइनस कर देंगे। जैसे लास्ट वैलेंशियल में यदि मान लीजिए अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको 8 से घटाइए, माइनस करिए, 8 - 5 3, वैलेंसी कितनी आएगी 3। उसके बाद अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 - 6 वैलेंसी आएगी 2, और यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 - 7 वैलेंसी आएगी 1, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 8 वैलेंसी आएगी 0। ठीक है ना, तो इस तरह देखिए इन सबके लास्ट वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी होती है 1, इनकी होगी 2, 3, 4, और ये लास्ट वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 से माइनस कर देंगे तो आएगी 3, 2, 1 और ये 0। तो ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये हमारे पास लिखी हुई वैलेंसी यानी कि संयोजकता किसी भी एलिमेंट की। तो देखिए कितने सारे एलिमेंट्स के आप लास्ट वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स और संयोजकता निकालना सीख गए हैं इस एसओपी ब्लॉक को देखकर। ठीक है, बात क्लियर। तो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं ये लास्ट वैलेंशियल यानी अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 ये वैलेंसीज हैं। जिसकी 0 वैलेंसी है वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिना वैलेंसी के वो लोग रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट। इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इनको जो है 0 ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है। या फिर ये अक्री गैस या इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे। जब वैलेंसी नहीं तो रिएक्शन क्या करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम लोगों ने तो इंटर में प्री ब्लॉक में पढ़ा था जेनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं। तो भैया तो वो अपने मन से नहीं बनाता है, कुछ हद तक उसके बन जाते हैं, बट उसको क्या करते हैं साइंटिस्टों के द्वारा बनाया जाता है। लोग उस पर उंगली कर करके उस पर क्या कर देते हैं, उसके एलिमेंट्स जो है रिएक्टिव हो जाते हैं, कुछ बहुत ही ऑर्डिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है ना, बट ये अपने मन से नहीं बनाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है 0 है। ये मुक्त हैं, ये किसी के साथ में भी कनेक्ट यानी कि आपस में कंपाउंड बनाना नहीं चाहते, किसी प्रकार का मॉलिक्यूल नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है, 0 होती है। देखिए कितने इंटेलिजेंट रहे हम साइंटिस्ट हम लोगों के कितना कुछ बढ़िया से सेट करके गए हैं। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग को ये सीखना है कि इसको हम बिना देखे कैसे निकालें। अच्छा पहले चलिए इसका इस्तेमाल बता देते कैसे करेंगे। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, या फिर और क्या ले लें नाइट्रोजन, चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक, या फिर आर्गन ले लेते हैं। अब इनके लेविस डॉट सिंबल बनाना है तो कैसे बनाए। किसी भी एलिमेंट के लास्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में उस एलिमेंट्स के चारों ओर शो कर दीजिए, वही होता है लेविस डॉट सिंबल। तो इसकी मदद से आप लेविस डॉट सिंबल बना सकते हैं। जैसे सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका लेविस डॉट सिंबल ऐसे बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में होते हैं 2 तो 1, 2। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम लिख ले रहे हैं। एल्यूमिनियम के लास्ट वैलेंस शेल में होते कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, तो 1, 2, 3। ठीक है, ये होगा। कार्बन के होते 4 तो 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन पर होते हैं 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाइट्रोजन पर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स तो 1, 2, 3, 4, 5। क्लोरीन पर होते हैं लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आर्गन पे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने क्यों बनाया। देखिए इससे एक तो आप वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं केवल यही बॉन्ड बनाते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही कहीं ना कहीं जाके अटैच होते हैं मोस्टली। फिलहाल अभी तो हमें यही सीखना है। अटैच तो ये भी होते हैं जो पेयर में है, बट अभी जो नॉर्मल कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे सिंगल
इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर ही बनाए जाते हैं। ये बॉन्ड जो बनते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही बनते हैं। कोई मेटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस उसके कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके लास्ट वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम के लास्ट वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मैग्नीशियम 2 कर सकता है, एल्यूमिनियम 3 कर सकता है। तो आप यहाँ पर ये भी सीख गए हैं कि आप ये भी बता सकते हैं कि कोई जो एलिमेंट होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेटल जो होते हैं वो अपनी वैलेंसीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, या कह सकते हैं जो इनके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लास्ट वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करते हैं तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते ही हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने उनके पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, और डोनेट करने की वजह से इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे मेटल। और नॉन मेटल क्या है, अधातु क्या है, ये करते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपनी वैलेंसी के बराबर, या इनका जो लास्ट वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शो करके लेविस डॉट सिंबल बनाते हैं, उस लेविस डॉट सिंबल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इस पर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन तो 3 को एक्सेप्ट करेगा, और तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज, इस पर लास्ट वैलेंस में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन तो 1 को एक्सेप्ट करके 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कार्बन डोनेट भी कर सकता है, ले भी सकता है। तो दोनों कंडीशन में इसको बहुत दिक्कत होगी, ये आपको बताएंगे कैसे, ठीक है। इस वजह से करता क्या है, ये सबसे ज्यादा पसंद करता है इलेक्ट्रॉन्स को साझा करना। साझा मतलब समझ रहे हैं ना, साझा मतलब होता है शेयरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाना कार्बन ज्यादा पसंद करता है, देने और लेने की तुलना में। बात क्लियर है। तो अच्छा, इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसके लास्ट वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1, इस पर 2 है तो 2, इस पर 3 है तो 3, इस पर लास्ट वैलेंस में कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनका 8 से माइनस कर दीजिए तो आएगी वैलेंसी 2, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 से माइनस कर दीजिए, इस पर आएगा 4, इस लास्ट वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 से माइनस कर दीजिए आएगा 1, इसके लास्ट वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको आप माइनस कर दीजिए 8 से तो आएगा 3, और इस पर 8 है तो 0, ठीक है। अब इसके अलावा हमने आपको कहा कि यदि आप ऐसा निकाल करते हैं लास्ट वैलेंस के हिसाब से, तो आप यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देखिए, सोडियम में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 वैलेंसी, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर बना के वैलेंसी को निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैलेंसी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो आपने ये समझ लिया होगा कि हम लेविस डॉट सिंबल कैसे बनाएंगे इनकी मदद से, और इनसे क्या क्या होता है वो बात नहीं, हम लोग बात में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बहुत से डिटेल समझेंगे। वैलेंसी का थोड़ा सा आपको बताते हैं पोर्शन की क्या होता है। एक एग्जांपल इसका ही बता देंगे। देखिए वैलेंसी के एग्जांपल अगर मैं देखना, तो मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, क्या बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम का मतलब आप समझ गए एल होता है, ऑक्साइड का मतलब समझ में आ रहा है कि ओ होता है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाना तो कैसे बनाए हम लोग, तो ध्यान दीजिए, बस आपको करना कि इनकी वैलेंसी को इसके ऊपर लिख दीजिए। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 तो लिख दिया 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2 तो लिख दिया 2। अब इसकी वैलेंसी का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, और इसकी वैलेंसी गुणा यानी मल्टीप्लाई इसके नीचे करा दीजिए, तो क्या बनेगा Al2O3। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूले को जनरेट कर लिया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और भी आप बना सकते हैं, यही एक फॉर्मूले नहीं है, आप कई सारे बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आपसे बोल दे तो कैल्शियम मतलब हो गया Ca, ऑक्साइड मतलब हो गया O, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जो कट रहा है, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी बचेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई इनके नीचे कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaO। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वैलेंसी का इस्तेमाल करके फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, लेविस डॉट सिंबल का। तो जैसे मान लीजिए आपको मेथेन का फॉर्मूला दिया गया, किसका, मेथेन, CH4 होता है। तो उसमें अगर हमें बॉन्डिंग शो करनी है तो बॉन्डिंग कैसे शो होती है, ध्यान दीजिए, ये रहा मेथेन का कार्बन, और कार्बन पे कितने होते हैं, लास्ट आंसर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए, और 4 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनको रख दीजिए इनके अगल बगल। अब ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग करेंगे ना। तो हाइड्रोजन जो होता है वो अपने लास्ट वैलेंस में बोला 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। देखिए इसके पास में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे शेयर करके इसने देखिए कार्बन के साथ में शेयरिंग करके हर हाइड्रोजन ने अपने पास कितने कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए। और कार्बन को चाहिए होते भैया हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ दीजिए, तो हर एलिमेंट को 8 चाहिए होते, देखिए कार्बन के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इस तरह से बना क्या इसका, ये आपका बना लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप इसको बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये जो इस तरह, चलिए फिर से लिख ले रहे हैं हम लोग, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर उसमें शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ से ये एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। तो
इस तरह से बनता है CH4 का स्ट्रक्चर। बात क्लियर? तो ये आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान रखिए, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा था, अभी सिखा नहीं रहा हूँ ये चीज़। इस चीज़ को सिखाएंगे बहुत अच्छे से। बस आपको आज की क्लास में इतना ध्यान रखना है पूरी क्लास में कि यदि आपसे इनमें से कोई किसी भी एलिमेंट का लास्ट वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी पूछ ले तो आप वो निकाल सकें। अब चलिए हम लोग बात आते हैं कि हम लोग इसके बिना कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम जो है वो आपको 1 से 10 तक हा ही ली बे बाका ना ओ फानी ये याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत बढ़िया। सेकंड चीज, आपको हर एक का ट्रिक पता होना चाहिए। और ट्रिक में कैसे, यदि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो उस एलिमेंट का आप सिंबल सुन के या कोई नाम आपसे बोले उस नाम सुन के आपके मन में सिंबल आ जाए, या सिंबल दे तो नाम मन में आ जाए, और मन में नाम सोचने के बाद आप उस ट्रिक को काउंट कर सके कि वो किस ट्रिक में आता है, और उस ट्रिक को आपका पहला अच्छा निकालना। जैसे आप एज एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है AS, और किसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इस लाइन पे आएगा। तो AS का जो ट्रिक था उसका पहला अक्षर क्या है, N, नेपाल से N। इस तरह से आपको निकालना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग I, किशन का I का बताइए, तो हम जानते हैं किसमें आता है, फ्रेंड्स कर बार I अंटी, यानी I वाले में जो ट्रिक है वो फ्रेंड्स कर बार I अंटी हो गया, और इसका पहला अक्षर कौन सा है, F है। तो यदि आप ये भी निकाल सकते हैं तो लास्ट वन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी आराम से काउंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक आध एग्जांपल इसके बताते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं पहले BA, बेरियम। मान लीजिए किसी ने कहा कि बेरियम के लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैलेंसी बताइए, बेरियम। तो पहले हम सोचते हैं कि बेरियम का सिंबल क्या होता था, BA, बेटा मांगे काव सुंदर बाप राजी, ये ट्रिक होगी इसकी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी सिंबल दिया जाए उसकी ट्रिक सोचिए कौन सी थी। तो BA हमें दिया गया, हमने ट्रिक सोची थी कि बेटा हमारे क्या सुंदर बाप राजी ट्रिक में है। उस ट्रिक का पहला अक्षर सेलेक्ट कीजिए, तो इसका पहला अक्षर है BE, बेटा BE। अब ये जो पहला अक्षर आप निकाल लेंगे, इस पहले अक्षर को अपनी उंगली पर काउंट कीजिए, हा ही लीपे वाली लाइन को आपको गिनना है, बस हा ही को छोड़ दीजिएगा और फिर गिनिए। तो अगर हम इसको हा ही को छोड़ देते हैं और BE को चेक करते हैं कहाँ पर है, तो आएगा ली बे, दूसरे नंबर पे आया। किस पर आया, दूसरे नंबर पे। तो ये जो आपका आंसर निकल के आएगा वो होगा सबसे पहले लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद इसको वैलेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको बता चुके हैं। यदि ये आंसर आपका 1 2 3 4 के फॉर्म में होता तो आपकी वैलेंसी भी वही होगी, और यदि ये आंसर आपका 5 या 5 से ऊपर जाता तो आप उसको 8 से माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और में देखते हैं। किसी ने हमसे मान लीजिए कहा सल्फर की बताइए, सल्फर की वैलेंसी और लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे सल्फर, सल्फर किसमें होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो सल्फर जिस लाइन में है उसका पहला अक्षर है O, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है ना। तो इसका पहला अक्षर आया O। अब हम लोग O को लीबे में गिनेंगे, ली बे बा का ना ओ, कितने पर आया, 6 नंबर पे। इसका मतलब है कि सल्फर के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सल्फर की वैलेंसी 8 - 6 2 होगी। चलिए चेक कर लेते हैं, सल्फर के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैलेंसी 2। बात क्लियर। कोई आपसे कहता है, चलिए मान लो आपसे कहा कि फ्लोरीन का बताइए, किसका होता है फ्लोरीन, तो उसने फ्लोरीन, अब हम लोग सोचेंगे फ्लोरीन किस ट्रिक में होता था, तो फ्रेंड्स कल बारे एंटी, इसका पहला अक्षर क्या है, F। तो फ्लोरीन खुद ही पहला अक्षर है, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ली बे बा का ना फानी में देखिए कहाँ पर है, ली बे बा का ना ओ फा, 7 नंबर पे। तो फ्लोरीन है 7 नंबर पे, इसका मतलब फ्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 - 7 1। क्लियर। किसी ने मान लीजिए कहा कि आप बताइए नाइट्रोजन का, किसका बताइए, नाइट्रोजन का। तो ट्रिक कौन सी होगी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल, इसका पहला अक्षर N, यानी N खुद ही पहला अक्षर होता है ट्रिक का। तो हम क्या करेंगे, इसको लीबे में गिनेंगे अब। तो ली बे बा का ना कितने बार आया, 5 नंबर पे, ना आया 5 नंबर पे। इसका मतलब है सो नाइट्रोजन के अंतिम कोष में लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 5 यानी कि 3। बात क्लियर। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए किसी हमसे कहा कि Al का बताइए या Ga बताइए, गैलियम। चलो Al ले लेते हैं, Al ज्यादा सुनने में हम लोग को मिलता है, तो Al की कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि Al किस ट्रिक में आता है, तो बैंगन आलू गाजर इनको तौलो इस ट्रिक में आता है, ठीक है। Al बैंगन आलू गाजर वाली ट्रिक में आ रहा है, तो इस ट्रिक का पहला अक्षर क्या है, B, बैंगन B। अब इस B को हम लोग हा ही लीबे में ढूंढेंगे, तो हा ही छोड़ देंगे, ली बे बा से बैंगन, यहाँ पर आ रहा ना, कितने पर आ रहा, 3 नंबर पर। तो लास्ट वैलेंस शेल एल्यूमिनियम के लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी। सिलिकॉन की कोई पूछे तब आप क्या करेंगे, या मान लीजिए पीबी बोल दिया उसने, तब क्या करेंगे, पीबी सोचेंगे, पीबी से क्या होता है, पार्वती।
काशी गए शंकर पार्वती, तो पीबी वाली ट्रिक का पहला अक्षर है काशी, का से होता है कार्बन। अब कार्बन को ढूंढेंगे लीबे वाली लाइन पे, तो लीबे बा का कितने पर आया 4 नंबर पे। तो लास्ट आंसर में 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी भी होगी 4। बात क्लियर। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप उंगली पर भी काउंट कर सकते हैं। बस आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। 2 चीजों का इस्तेमाल करना आपको, जो भी आपको पहले आप सिंबल दे तो उस सिंबल को अपनी ट्रिक में ढूंढिए। एसओपी ब्लॉक की किस ट्रिक में है, उस ट्रिक का पहला अक्षर देखिए कौन सा है और उस पहले अक्षर को लीबे बाका नाव फानी में ढूंढ लीजिए। तो जो भी आपका आंसर आएगा पहला आंसर आपके होंगे अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स यानी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो उस आंसर की मदद से आप दूसरा आंसर निकालेंगे वो होगी हमारी वैलेंसी, जो 1 से 4 तक तो वही रहती है, बट 5 या 5 से ऊपर जाने पर 8 से हम लोग घटा देते हैं। बात क्लियर है, माइनस कर देंगे। उम्मीद करेंगे आप बिना अब इसको बनाए भी निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक के आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रिक को अच्छे से याद करके सारे सिंबल्स भी अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, जिसके लिए पीछे आपको वीडियो दे चुके हैं। इस प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से पढ़िए, जाके वहां पर उसको अच्छे से रिवाइज करिए। यदि आपको कोई नोट करने का मन कर रहा हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा और ये आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। तो यदि आपको ऐसी ही अच्छी और वीडियो चाहिए और भी आप बेसिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।